फिर उसमें जो है फेरे होते हैं। फेरों का कॉन्सेप्ट थोड़ा मेरा विपरीत है। जैसे कि आजकल हम विवाह में जो है कहते हैं कि 7 फेरे होने चाहिए, तो 7 फेरे नहीं होते। वेदों में जो संस्कार विधि में जो मनुष्य स्मृति में वर्णन किया गया उसमें केवल 4 फेरों का वर्णन आता है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दिनेश है और मैं आज आप सभी के समक्ष अपने ज्ञान विज्ञान और कुछ अध्यात्म की चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। वेद में ज्ञान विज्ञान आयुर्वेद संगीत आत्मज्ञान सब कुछ छिपा हुआ है, सब कुछ निहित है। यदि हम मूल रूप से वेद के अंदर तक जाएं और वेदों का अध्ययन करें तो इन सभी बातों का हमें क्रमशः ज्ञान प्राप्त होता है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मैंने जो है वेदों का अध्ययन किया है। अत्यंत गूढ़ तो मैं अध्ययन अभी नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जितना मैंने अब तक अपने जीवन में उसको धारण किया है, जितना मैंने उसको समझा है, उन सभी बातों को मैं आप सबके समक्ष सरल रूप में प्रस्तुत करने का एक प्रयास करूँगा। और यदि आपको मेरा जो भी ज्ञान है, मेरी जो भी बातें हैं, वेदों के अंदर जो भी तत्व हैं, मैं उन सबको आपके समक्ष बिल्कुल सरल शब्दों में प्रस्तुत करूँगा, जिससे सभी को उन चीज़ों का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और यह जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियो है उनको लाइक करके मेरा उत्साहवर्धन करें। तो मैंने जैसे कि बताया वेदों का अध्ययन किया है, तो वेद में मैंने सबसे प्रथम बात कही कि सभी विद्याएं निहित है। तो वेद में जितने भी संस्कार होते हैं हमारे जीवन में, जैसे कि आप सभी को पता है भारतीय जो ज्ञान मूल है, जो भी स्मृति ग्रंथ हैं, जो भी वेद हैं, उपनिषद है, उन सब में इस बात को बताया गया है कि मनुष्य जो है 16 संस्कारों से युक्त होता है। अर्थात उसके जीवन में जन्मावस्था से लेकर के मृत्युवस्था पर्यंत 16 संस्कार जो है उसको अवश्य अपने जीवन में धारण करने चाहिए। आधुनिक युग में जब पाश्चात्य संस्कृति हमारे ऊपर बिल्कुल हावी हो गई है और हम अपना प्राचीन जो ज्ञान विज्ञान है उसको भुला करके पाश्चात्य सभ्यता की ओर अग्रसरित हो रहे हैं, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारे जीवन से वो जो 16 संस्कार है उनका महत्व बहुत ही कम होता जा रहा है। आजकल जो मूलभूत संस्कार है, जैसे किसी का नामकरण संस्कार हो गया या ज़्यादा से ज़्यादा कोई यज्ञोपवीत संस्कार करता है, और एक जो है विवाह संस्कार है वो तो सबको करना ही पड़ता है। और मतलब ऐसे ऐसे कुछ मूलभूत संस्कार ही हैं जो आज हमारे समाज में देखने को प्रस्तुत होते हैं। लेकिन जो ऋषि मुनियों ने हमें एक बात कही थी कि हमारे जीवन में 16 संस्कार होने चाहिए, वो बात आजकल जो है कहीं ना कहीं लुप्त हो चुकी है। तो मैं उन्हीं संस्कारों में एक संस्कार है विवाह संस्कार, जो आजकल समाज में मतलब प्रायः सभी करते ही है। तो उसमें मतलब तरह तरह की क्रियाएं होती है, संस्कार में अलग अलग प्रकार के क्रियाएं होती है। तो जैसे कि संस्कार विधि में एक विवाह का वर्णन आता है, तो उसमें पहले स्वागत विधियां होती है, फिर उसमें पाणी ग्रहण संस्कार होते हैं, फिर उसमें जो है फेरे होते हैं। फेरों का कॉन्सेप्ट थोड़ा मेरा विपरीत है। जैसे कि आजकल हम विवाह में जो है कहते हैं कि 7 फेरे होने चाहिए, तो 7 फेरे नहीं होते। संस्कार विधि में जो 4 फेरों का वर्णन आता है, और जो 7 फेरे हैं उसका कॉन्सेप्ट सप्तपदी होता है। उसमें 7 कदम चलने होते हैं कि एक दूसरे को वचन देते हैं कि हम जो है अन्न की वृद्धि के लिए और प्रजा की वृद्धि के लिए, मतलब इस प्रकार से सखा भाव की वृद्धि के लिए हम एक दूसरे का हाथ ग्रहण करते हैं और 7 कदम तक चलने का एक वादा करते हैं। विवाह करने में मैंने आपको भी बताया कि उसमें जो है 7 वचन दिए जाते थे। और याद रखना आप लोग, विवाह का जो मूलभूत आधार है वो यही वचन है। जिसने इसको निभा लिया, जिसने जीवन भर इसको जी लिया, वास्तव में उसका वैवाहिक जीवन सफल है। आजकल जितने भी आप मतलब घटनाएं सुनते हैं, दुर्घटनाएं कहिए, घटनाएं तो क्या ही कहेंगे उनको, कि जैसे क्या हो गया कि किसी ने मतलब किसी की हत्या कर दी, या कोई किसी के साथ भाग गया, या कोई किसी को तलाक दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं जब हम अपने वचन को, अपने वायदों को निभाते नहीं है। या तो आपका विवाह गुण कर्म स्वभाव के अनुसार नहीं हुआ है, वो आपको स्वयंवर नहीं करना चाहती थी फिर भी आपका विवाह हो गया इसलिए असंतुष्ट हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं, कुछ ऐसी बातें हो गई हैं जो आपके बीच में आपके रिलेशन को कमज़ोर कर रही हैं। तो अगर आजकल आप विवाह संस्कार करते हैं
तो जो भी विवाह संस्कार आजकल होता है, तो मैं मतलब इस बात को उजागर नहीं करना चाहता, लेकिन वास्तव में इस सच्चाई को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, ये कड़वा भी है। तो जैसे भी आज आप समाज में जिस पंडित को बुला करके आप विवाह करवाते हैं, वैसे तो पंडित की गलती नहीं है। आप क्या करते हैं, आपका रात भर तो जो है धूम धड़ाकों में बीतता है, आपको फ़ोटो शूट करवाने हैं और आपको डांस करना है और आपको मतलब तरह तरह के मतलब प्रकल्प रचने हैं और अपने आप विवाह को जो एक प्रकार से ऐसे कला के रूप में मतलब ऐसे चित्रण के रूप में प्रस्तुत करना है। लेकिन वास्तव में जो विवाह का कॉन्सेप्ट है, जिसको कहते हैं संस्कार, अगर आजकल क्या होता है, जैसे पंडित जी आ गए रात को, अब रात को जो है वर वधू आते हैं लगभग 2 बजे 3 बजे, कभी 1 बजे होता है, कभी जो है सुबह के 4 बज जाते हैं, तब आकर के आप लोग कहते हो कि पंडित जी 15 मिनट में जल्दी ख़त्म कर दो बस। लेकिन जो मूलभूत संस्कार है उसको आप नहीं कर रहे हो। आप रात भर नृत्य में ध्यान दे रहे हो, रात भर भोज में ध्यान दे रहे हो, रात भर अपने चित्र खिंचवाने में ध्यान दे रहे हो, लेकिन जो मूल संस्कार है, जिसको कि आपको अग्नि के समक्ष बैठ करके आपको वचन लेने हैं, जिसमें आपको अपने पग चलने हैं, जिसमें आपको अपने जीवन के मतलब सभी जो आने वाले क्या बोलते हैं उसको कार्य है उनको पूर्ण करने का प्रकल्प करना है, लेकिन उस चीज़ को आप कहते हो कि पंडित जी बस 15-20 मिनट का टाइम है, निपटा दो। तो ये मतलब पंडित जी भी क्या करें, अब उनको अपना जैसा भी काम है उनको करना पड़ता है। लेकिन आपको इस बात को बिल्कुल गहनता से समझना चाहिए कि आप जो संस्कार करना चाह रहे हो उसको बहुत ही आनंदपूर्वक कीजिए। आप थोड़ा टाइम निकाल करके, शाम का टाइम हो या फिर जब भी आपका टाइम हो, आराम से कम विवाह के संस्कार में 1 से 1.5 घंटा लगता है, और उन मंत्रों के अर्थों को आप समझिए। पंडित जी से कहिए कि जो आप मंत्र बोल रहे हैं उसका अर्थ हमको समझाइए कि वास्तव में वो है क्या चीज़। तो मैंने अभी एक पुस्तक ले रखी है, इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है संस्कार विधि। तो ये जो संस्कार की जो माला है, जो हमारे 16 संस्कार है, वो मनुष्य स्मृति में बिल्कुल अच्छी प्रकार से लिखे हुए हैं। और अगर आप वेदों में ढूंढना चाहे, गृह सूत्रों में ढूंढना चाहे, तो वो सब जगह आपको जो ये संस्कार प्राप्त होते हैं। तो उसमें जो है ये 7 वचन हैं, वो वेदों से संबंधित है। और ये जो मंत्र है ये वास्तव में शुद्ध वेदों के मंत्र है। इनको आप भागवत के श्लोक या फिर भगवत गीता के श्लोक या फिर जो आजकल चल रहा है स्तोत्र रूपी श्लोक है वो मत समझना। ये वास्तव में जो वेदों के मंत्र है वही है, और मैंने वेदों को पढ़ा है, इसलिए आपको सरल शब्दों में इनको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप जो भी विवाह में पहला वचन देते हैं, आजकल क्या है कि जैसे आप कहीं मंदिरों में जाते हैं या फिर कहीं जो ऐसे स्थल हैं, प्रसिद्ध स्थल, जहाँ पर आप जैसे कोई भी मतलब स्थान है, जैसे त्रियोगी नारायण मंदिर या ऐसे कहीं भी स्थान है जहाँ भी आप विवाह के लिए जाते हो, कोई भी मंदिर है, केदारेश्वर मंदिर है, वहाँ विवाह होती है आजकल, और वहाँ पर आपको केवल यही उपदेश दे दिया जाता है कि 7 वचन क्या है, तो तुम मुझे तीर्थ भ्रमण करवाना, और तुम जो है मेरे को गंगा स्नान करवाओगे तो मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी, नहीं तो नहीं बनूंगी। तो ऐसे ऐसे मतलब वहाँ पर वचन दिए जाते हैं, लेकिन वो वास्तव में वचन नहीं है। वो तो आप एक प्रकार से अपना कोई भी मतलब पर्यटन है या फिर कोई भी अपने स्थल है उनके बारे में बढ़ाई करना चाह रहे हो कि भाई इससे क्या है कि लोग यहाँ पर आए ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो वास्तव में वचन नहीं होते हैं। मैं उस चीज़ को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता, क्योंकि जो वेदों के वचन है आज मैं आपको वो सुनाने जा रहा हूं। तो सबसे पहला मंत्र इसमें दिया है, ओम गृभ्णामिते सौभगत्वाय हस्तम मया पत्या जरदष्टिर्यथास भगो अर्यमा सविता पुरंधिर मय्यम त्वादुर्गार्ह पत्याय देवा। ये एक वेद का मंत्र है। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि हे वरानने, जैसे मैं ऐश्वर्य सुसंतान आदि सौभाग्य की बढ़ती के लिए तेरे हाथ को ग्रहण करता हूँ, मुझ पति के साथ जरावस्था को प्राप्त सुखपूर्वक हो, तथा हे वीर, मैं सौभाग्य की वृद्धि के लिए आपके हाथ को ग्रहण करती हूँ। आप मुझे पत्नी के साथ वृद्धावस्था पर्यंत प्रसन्न और अनुकूल रहिए। आपको मैं और मुझको आप आज से पति पत्नी भाव करके प्राप्त हुए हैं। सकल ऐश्वर्ययुक्त न्यायकारी सब जगत की उत्पत्ति करता, बहुत प्रकार के जगत का धर्ता परमात्मा, और ये सब सभा मंडप में बैठे हुए विद्वान लोग गृहाश्रम कर्म के अनुष्ठान के लिए तुझको मुझे देते हैं, और आज से मैं आपके हाथ में और आप मेरे हाथ बिक चुके हैं। तो इस प्रकार का मतलब एक बहुत ही अच्छा वहाँ पर अर्थ आता है कि हम दोनों जो है एक दूसरे का अप्रियाचरण नहीं करेंगे। तो अभी एक शब्द आया जरदष्टिर यथास। जरदष्टि कहते हैं कि जब तक वृद्धावस्था नहीं होता तब तक
मैं जो है आपके हाथ में हूँ और आप मेरे हाथ में हैं और हम कभी भी एक दूसरे का अप्रियाचरण नहीं करेंगे। अगर इस प्रकार के वचन आप एक दूसरे के साथ निभाएंगे, एक दूसरे के साथ अगर इन वचनों को पालन करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपके गृहस्थ में कहीं भी कड़वाहट आने वाली या टकराव आने वाला है। तो वृद्धावस्था पर्यंत, मतलब चाहे तेरा सुख हो, चाहे तेरा दुख हो, चाहे तेरे को किसी भी प्रकार का कष्ट प्राप्त हो, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। अगर ऐसा वचन आप देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपके बीच में कभी झगड़ा होने वाला है, आपके गृहस्थ में कुछ कड़वाहट आने वाली है। तो दूसरा मंत्र क्या कहता है? ओम भगस्ते हस्तम अग्रवीत सविता हस्तम अग्रवीत पत्नी त्वमसि धर्मणाहम गृहपतिस्तव। अब इसका अर्थ सुनिए, जैसे यहाँ पर वेद में लिखा हुआ है, हे प्रिय, ऐश्वर्ययुक्त मैं तेरे हाथ को ग्रहण करता हूँ तथा धर्मयुक्त मार्ग में प्रेरक मैं तेरे हाथ को ग्रहण कर चुका हूँ। तू धर्म से मेरी भार्या है अर्थात पत्नी है और मैं धर्म से तेरा गृहपति हूँ। अपने दोनों मिलके घर के कामों की सिद्धि करे और जो दोनों का अप्रियाचरण व्यभिचार है उसको कभी न करे, जिससे घर के सब काम सिद्ध, उत्तम संतान, ऐश्वर्य और सुख की बढ़ती सदा होती रहे। तो पत्नी को क्या कहा गया है? ऐश्वर्य युक्त, अर्थात पत्नी आपको ऐश्वर्य देने वाली है, वो आपको वैभव देने वाली है। जब तक आपके जीवन में एक पत्नी नहीं आती तब तक आपको केवल जो है श्री ऐसा करके आपको मतलब उच्चारण दिया जाता है, लेकिन जब आपके हाथ में जब विवाह हो जाता है तो आपको श्री नहीं बोला जाता, उसके बाद बोला जाता है श्रीमान, अर्थात आप एक श्री हो गए, लक्ष्मी वाले हो गए। लक्ष्मी किसको कहता है? ऐश्वर्य को। जो धन वैभव है वही तो ऐश्वर्य है। और जब आपके साथ विवाह होता है पत्नी का, तभी आप जो है श्रीमान शब्द से संबोधित होते हैं। तो इस प्रकार से पत्नी को जो है ऐश्वर्य का वाचक कहा गया है। और आपने वही कहा कि मैं जो है ऐश्वर्य के लिए हस्तम अग्रवीत तेरे हाथ को ग्रहण करता हूँ, और जो है मैं तू मेरे हाथ को ग्रहण कर, और जो है हम धर्मणा, हम मतलब धर्म पूर्वक हम एक दूसरे के पति पत्नी है। अधर्म पूर्वक नहीं, धर्म पूर्वक, अर्थात तेरी इच्छा के अनुसार और तू मेरी इच्छा के अनुसार हम दोनों आज से एक दूसरे के पति पत्नी हुए। और हमें भी कभी भी वही बात है कि कभी भी अपना एक दूसरे का अप्रियाचरण नहीं करेंगे। अगला वचन देखिए, ममेयमस्तु पोष्य मह्यम त्वादात बृहस्पति मया पत्या प्रजावती शम जीवः शरदा शतम। जीवः शरदा शतम अर्थात मनुष्य की आयु लगभग 100 साल तो निर्धारित है, लेकिन वेदों में आपको पता होना चाहिए मनुष्य की आयु को 300 साल तक जीने का जो है बताया गया है। कि आप महाभारत का कभी भी चर्चा सुनते होंगे तो उसमें कभी ऐसी बात आती है कि भाई अर्जुन जब युद्ध कर रहे थे तो 120 या पता नहीं 150 वर्ष के थे, भीष्म पितामह जो है 200 वर्ष के थे। तो पहले वास्तव में ये चीज़ें होती थी कि उसमें कहा गया है त्रायुषम जमदग्ने कश्यपस्य त्रायुषम, मतलब त्रिआयुषम, मतलब 100 गुना 3, तो 300 वर्ष की आयु जो है उसमें वेदों में निहित की गई है मनुष्य की। मतलब अगर उसकी जो जठराग्नि है वो प्रदीप्त रहेगी और उसका जो जीवन का जो जितने भी अष्ट चक्र हैं, नवद्वार हैं, वो जब शुद्ध रहेंगे तो मनुष्य जो है 300 साल तक जीने का मतलब एक अधिकारी पुरुष कहलाता है वेदों के अनुसार। तो ऐसे जो है वेदों में 300 साल की आयु निर्धारित की गई है। तो मैं आपको वचन बताता हूँ। तीसरा वचन क्या है? हे अनघे, सब जगत के पालन करने हारे परमात्मा ने जिस तुझको मुझे दिया है, यही तू जगत भर में मेरी पोषण करने योग्य पत्नी हो। हे प्रजापति, तू मुझ पति के साथ 100 शरद ऋतु अर्थात 7 वर्ष पर्यंत सुखपूर्वक जीवन धारण कर, वैसे ही वधु भी वर्ग से प्रतिज्ञा करावे। हे भद्रवीर, परमेश्वर की कृपा से आप मुझे प्राप्त हुए। मेरे लिए आपके बिना इस जगत में दूसरा पति अर्थात स्वामी पालन करने आ रहा सेव्य इष्ट देव कोई नहीं है। न मैं आपसे अन्य दूसरा किसी को मानूंगी। जैसे आप मेरे सिवाय दूसरी किसी स्त्री से प्रीति न करोगे, वैसे मैं भी किसी दूसरे पुरुष के साथ प्रीतिभाव से न वार्ता करूंगी। आप मेरे साथ 100 वर्ष पर्यंत आनंद से प्राण धारण कीजिए। तो ऐसे ऐसे वचन जो है आपको वेदों के मंत्र में देखने को मिलते हैं। वो कह रही है एक पत्नी कि मैं कभी भी जो है आपकी आज्ञा के बिना किसी दूसरे पुरुष का संग नहीं करूंगी, दूसरे पुरुष से बात तक नहीं करूंगी, और उसी प्रकार से आपको भी जो है मेरे साथ व्यवहार करना चाहिए। और पत्नी को कहा गया अनघे अर्थात जो पाप से रहित है। तो इस प्रकार से पत्नी का संबोधन यहाँ पर आता है। और जैसे कि लोग कहते हैं कि पुराने जमाने में स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता था, स्त्रियों को जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं दिया जाता था, लेकिन जब इस प्रकार के वचन, जैसे आजकल बहुत संत महात्मा ऐसे हैं जो मतलब बड़े बड़े गुरु होने के बाद भी वो कहते हैं कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, स्त्रियों को जो है मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। अगर वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है तो ये जो वचन कहे जा रहे हैं वो किस माध्यम से कहे जा रहे हैं? तो जब वेद स्वयं कह रहा है कि ये पत्नी शब्द कह रही है, तो
इस प्रकार से मतलब जो भी मिथ्या ज्ञान फैलाने वाले जो बाबा हैं या फिर जो भी मतलब आप स्वीकार करें, तो उन लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए। वेद जो है वो सबको पढ़ने का अधिकार है, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, सभी को वेद पढ़ने का अधिकार है। और वेद पढ़ने के बाद तो आदमी अपने आप ही जो है ब्राह्मण बन जाता है, फिर वो शूद्र या किसी भी और अन्य कैटेगरी से संबोधित नहीं किया जा सकता। अब मैं अगला वचन आपको बताता हूँ। त्वष्टा वासो वेदथा सुवेकम बृहस्पते प्रशिषा कविनाम तेने माम नारीम सविता भगश्च सूर्यामिव परिधत्ताम प्रजया। अब इसमें देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि पत्नी को एक भूमि कहा गया है और पति को सूर्य संबोधन से संबोधित किया गया है वेदों में। अब जैसे भूमि का आपको पता है कि उसमें जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं आता तब तक भूमि में जो है कुछ भी चीज़ ना उसमें कुछ अन्न उग सकता है, ना उसमें मतलब कुछ गतिविधि हो सकती है। जैसे कि अगर आप कल्पना कीजिए कि जैसे हम रात को सो गए और सूर्य को मतलब सुबह पता चला कि भाई सूर्य आया ही नहीं है, सूर्योदय ही नहीं हुआ है, तो अंधकार ही अंधकार है, तो आपको कैसा लगेगा। तो इस प्रकार से जो पत्नी है वो है भूमि, मतलब वो धारण करने वाली है, और जो पति है वो है सूर्य, अर्थात वो पत्नी का भरण पोषण करने वाला है। तो इस प्रकार से एक वचन आया, हे शुभानने, जैसे इस परमात्मा की सृष्टि में और उसकी तथा आप्त विद्वानों की शिक्षा से दंपत्ति होते हैं, जैसे विद्युत सबको व्याप्त हो रही है, वैसे तू मेरी प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र और आभूषण तथा मुझसे सुख को प्राप्त हो। इस मेरी और तेरी इच्छा को परमात्मा सिद्ध करे। जैसे सकल जगत की उत्पत्ति करने हारा परमात्मा पूर्ण ऐश्वर्युक्त उत्तम प्रजा से इस तुझ मुझ नर की स्त्री को आच्छादित शोभायुक्त करे, वैसे मैं इस सब से सूर्य की किरण के समान तुझको वस्त्र और भूषण आदि से सुशोभित सदा रखूंगा। तथा हे प्रिय, आपको मैं इसी प्रकार सूर्य के समान सुशोभित आनंद अनुकूल प्रियाचरण करके ऐश्वर्य वस्त्राभूषण आदि से सदा आनंदित रखूंगी। तो इस प्रकार से एक दूसरे को वचन दिया जा रहा है कि आपके जीवन में जो भी आपका सौंदर्य अलंकार होगा मैं उसको हमेशा मतलब आपको प्रदान करूंगा और आपको सुसज्जित रखूंगा, कभी भी मतलब बिखरा हुआ नहीं रखूंगा। तो इस प्रकार से एक पति पत्नी एक दूसरे को वचन दे रहे हैं। तो इस प्रकार के वचन अगर हम दें तो वास्तव में हमारा गृहस्थ जो है बिल्कुल सुखपूर्वक बीतता है। अब अगला 5वां वचन है, इंद्राग्नि द्यावा पृथ्वी मातरिश्वा मित्रा वरुणा भगो अश्विनो भा बृहस्पतिर मरुतो ब्रह्म सोम इमाम नारीम प्रजया वर्धयन्तु। हे मेरे संबंधी लोगों, जैसे विद्युत और प्रसिद्ध अग्नि, सूर्य और भूमि, अंतरिक्ष में स्थित वायु, प्राण और उदान तथा ऐश्वर्य सद्विद्या और सत्योपदेशक दोनों श्रेष्ठ न्यायकारी बड़ी प्रजा का पालन करने वाला राजा, सभ्य मनुष्य, सबसे बड़ा परमात्मा और चंद्रमा तथा सोमलता आदि औषधिगण सब प्रजा की वृद्धि और पालन करते हैं, वैसे इस मेरी स्त्री को प्रजा से बढ़ाया करते हैं, वैसे तुम भी बढ़ाया करो। जैसे मैं इस स्त्री को प्रजा आदि में सदा बढ़ाया करूंगा, वैसे स्त्री भी प्रतिज्ञा करी कि मैं भी इस मेरे पति को सदा आनंद ऐश्वर्य प्रजा से बढ़ाया करूंगी। जैसे ये दोनों मिलकर प्रजा को बढ़ाया करते हैं, वैसे तू और मैं मिलकर गृहस्थ आश्रम के अभ्युदय को बढ़ाया करूंगा। तो जिस प्रकार से सूर्य भूमि आदि को औषधियों का और भी प्राणवायु का बढ़ाने आरा कहा गया है, उसी प्रकार से कि भाई तू प्रजा की उत्पत्ति के द्वारा और मैं भी जो है तेरी प्रसन्नता के द्वारा हमेशा अपने जीवन को बढ़ाया करें। तो इस प्रकार से यहाँ पर 5वां वचन हुआ। अब 6वां वचन है, अहम विश्यामी मयि रूपमस्य वेददित पश्यन मनसा कुलायम नस्तेय मद्मी मनसोद मुच्यते स्वयं श्रत्नानो वरुणस्य पाशान। इसमें क्या वचन दिया गया है, हे कल्याण क्रोडे, जैसे मन से कुल की वृद्धि को देखता हुआ मैं इस तेरे रूप को प्रीति से प्राप्त और इसमें प्रेम द्वारा व्याप्त होता हूँ, वैसे तू मेरी वधु मुझ में प्रेम से व्याप्त होकर अनुकूल व्यवहार को प्राप्त हो। जैसे मैं मन से भी तुझे वधु के साथ चोरी छोड़ देता हूँ और किसी उत्तम पदार्थ की चोरी से भोग नहीं करता हूँ, आप पुरुषार्थ के लिए शिथिल होकर भी उत्कृष्ट व्यवहार में विघ्न रूप दुर्व्यसनी पुरुष के बंधनों को दूर करता हूँ, वैसे ही यह वधु भी किया करे। इस प्रकार वधु भी स्वीकार करे कि मैं भी इसी प्रकार आपसे वार्ता करूँगी। मतलब हम कभी भी जो है मतलब सभी में एक ही प्रकार का वचन है कि हम कभी भी एक दूसरे का अधर्माचरण नहीं करेंगे, कभी भी एक दूसरे से अप्रियाचरण नहीं करेंगे, और कभी भी जो तुझे बात अच्छी ना लगे वो ना मैं कहूँगा और जो मुझे जो बात अच्छी ना लगे वो तू कहना। तो इस प्रकार के वचन जो है इन सभी मतलब जो मंत्र है उसमें उपदेशित किए गए। अब जो 7वां वचन है वो बहुत ही विशिष्ट है, उसको जो है बिल्कुल सरल भाषा में आप समझिए और उसको जो है जीवन में धारण करने का प्रयास कीजिए। तो ये वचन क्या है, ओम अमोहमस्मि सात्वं स्वात्वामस्यो अहम सा अहमस्मि ऋक्त्वं द्यौरहम पृथिवीत्वं तावेव विवाहवहै
सह रेतो दधावहै प्रजां प्रजनयावहै पुत्रान् विन्दावहै बहून् ते सन्तु जरदष्टय संप्रियौ रोचिष्णु सुमनस्य मानो पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतम्। अब इस वचन को आप समझिए। हे वधू, जैसे मैं ज्ञानवान ज्ञानपूर्वक तेरा ग्रहण करता हूँ, वैसे तू भी ज्ञानपूर्वक मेरा ग्रहण करने हारी है। जैसे मैं अपने पूर्ण प्रेम से तुझको ग्रहण करता हूँ, वैसे मैंने ग्रहण की हुई तुझ मुझको भी ग्रहण करती है। मैं सामवेद की तुल्य प्रशंसित हूँ। हे वधू, तू ऋग्वेद के तुल्य प्रशंसित है। तू पृथ्वी के समान गर्भादि गृहस्थ्रम के व्यवहारों को धारण करने वाली है, और मैं वर्षा करने हारे सूर्य के समान हूँ। वह तू और मैं दोनों ही प्रसन्नतापूर्वक विवाह करें, साथ मिलके वीर्य को धारण करें, उत्तम प्रजा को उत्पन्न करें, बहुत पुत्रों को प्राप्त होवे, वे पुत्र जरावस्था के अंत तक जीवन युक्त रहें, अच्छे प्रकार दूसरे से प्रसन्न, एक दूसरे में रुचि युक्त, अच्छे प्रकार विचार करते हुए 100 शरद ऋतु अर्थात 7 वर्ष पर्यंत एक दूसरे को प्रेम की दृष्टि से देखते रहें, 100 वर्ष पर्यंत आनंद से जीते रहें, और 100 वर्ष पर्यंत प्रिय वचनों को सुनते रहें। तो ये देखिए लास्ट में कितना अच्छा, मतलब एक बहुत ही अच्छा जो एक दूसरे को वचन देना चाहिए और उसको जो है एक दूसरे को निभाने का प्रकल्प होना चाहिए, उसको जो है इस मंत्र में कहा गया कि मैं जो है वृद्धावस्था पर्यंत तुझको प्रेम से धारण करता हूँ, और तू मुझे जो है वृद्धावस्था पर्यंत प्रेम से धारण कर, और हम जो है जीवन में अच्छे पुत्रों की प्राप्ति करने वाले हों, और 100 ऋतुओं तक साथ में सुने, 100 ऋतुओं तक साथ में बोले, और 100 ऋतुओं तक ही साथ में भद्र कार्य करते रहें। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक वचन दिया गया कि जैसे गुण कर्म स्वभाव के आधार पे मैं तुझे ग्रहण करता हूँ, वैसे ही तू मुझे ग्रहण कर। और अपने आप को क्या कहा कि मैं सामवेद के समान हूँ और तू ऋग्वेद के समान है। अब सामवेद आपको पता है एक संगीत का वेद है, उसमें जो भी मंत्र है, मतलब जो भी हमारे सारे गा मा पा धा नी सा जो भी सप्त स्वरों की उत्पत्ति हुई है वो सामवेद से मानी जाती है। और जो ऋग्वेद है वो वास्तव में क्या है, ज्ञान का वेद है, मतलब उसमें सब प्रकार का ज्ञान है। तो अपने आप को संगीत के समान मधुर, और अपने जो भार्या है, पत्नी है, उसको वेद के समान ज्ञानवान कहा गया है। तो इतने अच्छे अच्छे मतलब अलंकृत शब्दों से एक दूसरे का अलंकृत रूप प्रयोग करके हम मतलब एक दूसरे को वचन देते हैं पति पत्नी कि हम जो है जीवन में कभी भी अप्रियाचरण नहीं करेंगे, अधर्माचरण नहीं करेंगे, और जीवन में मैं हमेशा तुझको पोषित करने वाला होऊंगा और तू मुझको पोषित करने वाली हो। मैं तेरे ऐश्वर्य को बढ़ाऊंगा और तू मेरे ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली हो। तो इस प्रकार के बहुत ही सुंदर सुंदर वचन इन वेदों के मंत्रों में प्राप्त होते हैं। तो आगे जो भी युवा पीढ़ी विवाह करने वाली है या फिर उसको विवाह का मन है, तो मतलब वह पंडित जी से जरूर कहे कि इस प्रकार के जो वचन हैं, इस प्रकार के जो अपने जीवन में निभाने वाले जो भी आप कहेंगे, उसको जो है जरूर सुनने का प्रयास करें। और संस्कार भले ही ना हो, लेकिन आप इसका प्रयास जरूर करें कि भाई हम जीवन में जो एक दूसरे को वचन देने वाले हैं, जीवन हमारा किस प्रकार से आगे बढ़ने वाला हो, किस प्रकार से हम अपने जीवन में आनंदित रहें, तो उसका ज्ञान आपको जरूर होना चाहिए। और आप जो है पंडित जी को जरूर पकड़िए कि भाई ये चीज़ें जो है हमें बताओ। तो अगर आपको पंडित जी नहीं बताते हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं और एक दूसरे के साथ जो है सदा आनंद से जीने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये मेरा प्रथम प्रयास है, जो मतलब मैंने वेदों में अध्ययन किया है, मैं उसको आपको समझाने का प्रयास किया है। और आपको अगर ये ज्ञान अच्छा लगता है, प्रेरित करता है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आगे भी हम मतलब इस विषय में मतलब इतना ज्ञान भरा हुआ है वेदों में, और आजकल इतना अज्ञान फैला हुआ है, इतनी कुरीतियाँ फैली हुई है, इतना मतलब धर्मांधता फैली हुई है। अगर आप चाहते हैं कि भाई इस विषय में वेदों में क्या कॉन्सेप्ट है या वेदों के अनुसार इस विषय को कैसा होना चाहिए, तो आप जो है ज़रूर आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं उन विषयों को आगे लेकर के प्रस्तुत होता रहूँगा और मेरा प्रयास रहेगा कि बिल्कुल सरल शब्दों में मैं आपको इस ज्ञान के सार को समझाने का प्रयत्न करूँगा। तो आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते।